किसी भी काम को जब तक न किया जाए तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टैरो स्टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला वीक यानी 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, किन चीज़ों का इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है और किन बातों का ध्यान रख के इस वीक को बेस्ट बनाया जा सकता है। तो मेरे साथ एक कार्ड पिक करें और जानें। तो आपको अपने आने वाले वीक के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप एक पाइल चूज करेंगे। वो एक पाइल जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो, क्योंकि वही वो पाइल होगी जो आपको आपके आने वाले वीक के बारे में बताएगी। तो अगले कुछ सेकंड्स में आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी ऊपर से, और आपने इनमें से एक कार्ड चूज करना है। ये कोई भी हो सकता है, लेफ्ट, राइट या सेंटर, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो अब देखते हैं कि अगर आपने इस वीक का पहला पाइल यानी पहला सेट ऑफ कार्ड्स चूज किया था, देन आपके लिए इस नए वीक में क्या कुछ आ सकता है। तो जो पहला कार्ड है आपके लिए वो है किंग ऑफ स्पीयर्स का, और ये किंग ऑफ स्पीयर्स आपको ये बताते हैं कि इस वीक में आप अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड रहेंगे। आप अपना करिश्मा, अपनी पावर बनाए रखेंगे, और अगर आपको लोगों से काम करवाना है तो वो भी आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इस वीक में करते हुए और करवाते हुए नज़र आएंगे। वहीं बात करें तो अगर आप पिछले हफ्तों में किसी बात को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे थे और आपको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो वो ट्यूबलाइट जलने वाला मोमेंट आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ किंग ऑफ स्पीयर्स आपको आपके काम के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट और आपसे इंस्पिरेशन लेने की भावना भी लेकर के आ सकता है। वहीं बात करें तो जो दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का, और ये नाइट ऑफ कप्स आपके लिए कुछ ऑफर्स, कुछ प्रपोजल्स, स्पेसिफिकली लव प्रपोजल्स या रिलेशनशिप ऑफर्स आपके लिए लेकर के आ सकता है। साथ ही में किसी तरीके का बिजनेस पार्टनरशिप जैसी चीजें भी आपको इस वीक में आती हुई मिल सकती हैं, अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे थे। ये नाइट ऑफ कप्स जो आपके लिए ऑफर ला रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको उसमें कूद जाने की यानी उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत इस वीक में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो किसी तरीके की न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, किसी तरीके का रिजल्ट या किसी तरीके की ऑफर लेटर की अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको इस वीक में कहीं ना कहीं आता हुआ दिख सकता है। आपके लिए जो इस वीक का तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ स्पीयर्स का, और ये एस ऑफ स्पीयर्स पिछले हफ्ते के पिक पाइल से रिपीट हुआ है। तो अगर आपने पिछले हफ्ते भी ये कार्ड चूज किया था, देन आपके लिए ये मैसेज और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो जो आइडियाज़ हैं, जो इंस्पिरेशंस हैं, या लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, उसके लिए क्लैरिटी और जो अंदर से ड्राइव चाहिए होता है, जो एक अंदर की फायर चाहिए होती है, वो आपके लिए इस वीक में इस एस ऑफ स्पीयर्स के साथ आपको देखने को मिल सकती है। आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाने के लिए, और अगर आप थोड़े सुस्त से, स्लो से फील कर रहे थे, तो आप इस वीक में अपनी पावर, अपनी एनर्जी वापस गेन कर सकते हैं, और उतनी ही स्ट्रेंथ और उतने ही पैशन के साथ आप अपने कामों को इस वीक में करेंगे।
वहीं बात करें तो कम्युनिकेशन का, अगर आप वेट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन के चांसेस इस वीक में काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं नाइट ऑफ कप से और एस ऑफ स्पीयर्स के होने के साथ। वहीं बात करें तो मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड आता है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। और ये कार्ड आपको ये बताता है कि इस वीक में आपके लिए कोई नया रोमांटिक प्रपोजल, कोई नई रिलेशनशिप जैसी चीज़ें इस वीक में शुरू हो सकती हैं। वहीं साथ में कोई बिजनेस पार्टनरशिप जिसका आप वेट कर रहे थे वो भी इस वीक में आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपने लाइफ को लेकर के और ज़्यादा सीरियस होंगे और अपनी कामों को एक नई शुरुआत, एक नया ड्राइव, एक नया सेंस देने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करें तो एनर्जी ऑरिकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड निकलता है वो है एंजल ऑफ बैलेंस का, और ये दिखाता है कि पिछले हफ्तों में या लास्ट वीक्स में आपकी लाइफ जितनी डिसबैलेंस्ड रही थी उतनी ही बैलेंस्ड और उतनी ही शांत आपको इस वीक में दिखाई देगी। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आउट ऑफ सिंक या थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड महसूस कर रहे थे उनको सही करने का काम भी आप इस वीक में कर सकते हैं। वहीं बात करें तो आपको इस वीक में ज़रूरत है कि अपने जो आपके गोल्स हैं लाइफ के उसके और अपने इमोशंस और अपने फिजिकल अफेयर्स, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखें। किसी एक तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाने से आप किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड पाइल यानी आज की हमारी दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स के लिए। तो आपका जो पहला कार्ड इस वीक का आता है वो है 5 ऑफ कप्स का, जो दूसरा आता है वो है द मून, और जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्पीयर्स। अब ये तीनों कार्ड्स सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि इस वीक में आपको किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट या डिससैटिस्फैक्शन फील हो सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर के दुख महसूस करना या किसी चीज़ के अपने लाइफ में होते हुए भी उसका सुख न पा पाने की वजह से आप शायद थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ इस वीक में महसूस कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पर ये जानने की और ये समझने की ज़रूरत भी होगी कि आगे परिवर्तन होने के, आगे चेंजेस होने के चांसेस अभी भी हैं। आपको बस अपने दुख से बाहर निकल करके, अपने प्रॉब्लम से जो आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे नई और बेहतर चीज़ें आपके लाइफ में आ सकें। ये मोस्टली किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड दुख या किसी बिजनेस अफेयर में हुए लॉस जैसी चीज़ों के तरफ भी इंडिकेट करता है। वहीं बात करें तो जो दूसरा कार्ड है द मून का, ये बताता है कि इस वीक में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड या थोड़े से डिसइल्यूजन्ड या चीज़ों को लेकर के अनक्लियर महसूस करेंगे। आप जैसा चीज़ों को देख रहे हैं शायद वो वैसी नहीं हो सकती हैं, शायद वो एक कोई पर्दा लगा करके आपके सामने आए और आपको वो सच्चाई न दिखाएं, या इस वीक में थोड़ा सा आपको इस कंफ्यूजन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी क्लैरिटी भी लाने की ज़रूरत इस वीक में दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें तो जो पेज ऑफ स्पीयर्स का कार्ड है यानी कि जो तीसरा कार्ड है, ये आपको बताता है कि इस वीक में आप अपने इन कंफ्यूजन से, इन डिससैटिस्फैक्शन से बाहर निकल करके आगे आने वाली खुशियों की तरफ और आगे आने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो होप है आपके जीवन में, उसकी तरफ ध्यान देंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये वीक आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और अपने गोल्स को कैसे देखते हैं, इसको लेकर के भी एक नज़रिए में, व्यू पॉइंट में चेंजेस इस वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें तो मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड आता है वो है फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो ये कार्ड आपको बताता है कि सबसे पहले तो आपने इस वीक में जो चीज़ें आपको आपके पर्पस को यानी आपकी खुशियों के लिए
या खुशियों में रोड़ा बन रही हैं, उनसे आपको खुद को अलग करने की ज़रूरत इस वीक में दिखाई देती है। वहीं बात करें तो सिचुएशंस के लिए या लोगों के लिए जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत इस वीक में आपको दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें तो ये टाइम थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की और खुद के लाइफ के बारे में फर्म डिसीजंस लेने की तरफ भी ये कार्ड एक तरीके से इंडिकेट करता है। ऑन अ होल ये आपको ये बताता है कि जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, जैसे भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एट द एंड उनका जो आउटकम है वो आपके फेवर में ही है। अब चाहे ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, विन विन आउटकम आपके लिए ही है। और जो लास्ट कार्ड है आपके लिए वो है एंजल ऑफ लव, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप इस वीक में शायद दूसरों से थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर, थोड़ी सी टेंडरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आपके अंदर से वो फीलिंग्स आ सकती हैं, या आप किसी डीप कनेक्शन, डीप इंटीमेट कनेक्शन के लिए भी आप इस वीक में थोड़े से उसकी इच्छाएं आपके मन में इस वीक दिखाई दे सकती हैं। वही बात करें तो ये कार्ड आपको इस वीक में खुद को प्यार करने के लिए सबसे पहले इंडिकेट करता है कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करें। आप जितना प्यार खुद से करेंगे उतना ही लोग आपसे करेंगे। तो ये वीक सेल्फ लव पर फोकस्ड है, और वही सेल्फ लव आपको आपके लाइफ में जो डिजायर्ड लव है वो भी लेकर के आएगा। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का थर्ड पाइल यानी लास्ट पाइल चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या कुछ आ सकता है। तो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस का, जो दूसरा है वो है 6 ऑफ कॉइंस का, और जो तीसरा है वो है 8 ऑफ कॉइंस का। अब ये तीनों कार्ड्स अपने में बताते हैं कि ये वीक आपके लिए काफी ज्यादा स्लो रहेगा। आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हैं, या आपके जो काम का पेस है या जो आपकी लाइफ का पेस है, जो स्पीड है, वो काफी स्लो गति से आगे बढ़ेगी। तो जो 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है ये आपको बताता है कि आप इस वीक में थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या आपने अपने लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं वो सही हैं या नहीं। पर यह कार्ड आपको बताता है कि आपके जो भी डिसीजंस हैं वो आपको काफ़ी अच्छी पोटेंशियल सक्सेस दे सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसीलिए आपको अपने डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा सोचने की या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करें तो इस वीक में आपका काम, आपका वर्क, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े टीडियस हो सकते हैं, यानी थोड़े से थकाने वाले या थोड़े ज़्यादा एफर्ट मांगने वाले हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना बैक दिखा के उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसमें उतनी ही डेडिकेशन के साथ लगे रहने की ज़रूरत इस वीक में दिखाई देती है। वहीं बात करें तो जो दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कॉइंस का, ये दिखाता है कि इस वीक में आप लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं, या आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी आपको इस वीक में कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ साथ आपने जो भी हार्डवर्क कर रखा है या कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड, उसका एक्नॉलेजमेंट या उसको लेकर के आपके लिए अप्रेजल जैसी चीज़ें आपको इस वीक में दिखाई दे सकती हैं। वहीं बात करें तो किसी स्पेशल पर्सन से गिफ्ट मिलता हुआ भी आपको इस वीक में कहीं दिखाई दे सकता है। और जो लास्ट कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस का, ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड इस वीक में नज़र आ रहे हैं। आप अगर किसी स्किल रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आप उस अपनी स्किल को और पॉलिश करने में और ज़्यादा उसको निखारने में और अपने काम को परफेक्ट करने के ऊपर इस वीक आप ध्यान ज़्यादा देंगे। वहीं बात करें तो आपके हार्ड वर्क का पोटेंशियल रिवॉर्ड, का पोटेंशियल सक्सेस आपको इस वीक में दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये तीन पेंटिकल्स या 3 कॉइन्स एक साथ आकर के आपको ये रिवॉर्ड लाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वहीं बात करें तो मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से जो आपके लिए कार्ड आता है वो है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। और ये कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आप शायद अपने में बहुत ज़्यादा दबा हुआ, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम है, लाइफ स्लो चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सारे इमोशंस दबे हुए और अंदर एक बबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों से, आप जिससे भी सेफ फील करें, जिससे भी क्लोज फील करें, उससे कम्युनिकेट करें। वहीं बात करें तो अगर आपके मन में अगर किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो उनको इस वीक में बताना या अपना कन्फेशन करना इस वीक बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। वहीं बात करें तो ये कार्ड आपके लिए कोई ट्रैवल जैसी चीज़ें, आप इस वीक में कहीं घूमने जाने का प्लान, कहीं आने जाने का प्लान या कहीं फ्यूचर में किसी ट्रैवल का प्लान आप इस वीक में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जो आज का आपका लास्ट कार्ड है वो है पेशेंस, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। और ये कार्ड दिखाता है कि इस वीक, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा स्लो पेस में और धीमे धीमे चलेगी। और ये स्लो फेज इसलिए है जिससे कि आप अपना डेस्परेशन, अपनी एंजाइटी और जो स्ट्रेस है उसको साइड रख के अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपनी एनर्जी को स्टेबल कर सकें और खुद को ग्राउंड कर सकें। तो इसलिए जितना भी हो सके इस वीक में आप पेशेंस रखें, ध्यान से चीज़ों को काम करें और किसी भी जल्दबाजी से बचें, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है और ऐसा हो भी सकता है कि आप अपनी जिस भी स्पीड से आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उससे फ्रस्ट्रेट होकर के आप किसी तरीके का ऐसा स्टेप लें जो कि आपको बेनिफिशियल प्रूव ना हो। तो इसीलिए पेशेंस इस वीक में रखना बहुत ज़रूरी है।